वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 42 42 वर्ष हमने शुरू की थी। इसका बैकग्राउंड क्या है? त्याग। अर्जुन का ये प्रश्न था कि त्याग क्या है, मुझे समझाओ। तो भगवान ने समझाया कर्म फल का त्याग ही त्याग है। तो ये कर्म फल आता कहाँ से है? कर्म संग्रह से आता है। कर्म संग्रह किए हुए हैं। कर्म संग्रह के क्या क्या कारण है? कर्म है, महत्वपूर्ण तो कर्म है, कर्ता है, करण है, दैव है, लेकिन ध्यान फोकस जो है अपना कर्म पे है। तो यह कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये कैसे समझें? तो उन्होंने उसके पहले बताया था काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। तो जो काम्य कर्म है उसका त्याग तो करना ही है, परंतु नियत कर्म का त्याग नहीं करना त्याग है। लोगों को समझ में नहीं आती है बात, वो कर्म का त्याग कर देते हैं। जो काम्य कर्म है, जो डिजायर ड्रिवन एक्शन है, उनको रिनाउंस करना है। उनको रिनाउंस कैसे करेंगे? डिजायर को रिनाउंस करना है, काम को छोड़ देना है, उसका न्यास करना है। तो वो जो कर्म आपने नहीं किया, डिजायर है आपका, आपने कर्म नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। परंतु नियत कर्म का त्याग नहीं किया जाता, वो तामसिक त्याग होगा। यदि किसी ने नियत कर्म का त्याग किया तो वह तामसिक त्याग होगा, वो मूर्खता होगी। तो नियत कर्म करते हुए जो राग द्वेष है और जो कर्म फल की इच्छा है, उसका त्याग ही त्याग है। तो त्याग में कर्म करना ही है। कर्म करते हुए कोई कामना न हो, कोई फल की इच्छा न हो, तो वो त्याग कहलाएगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं समझ में आ गया, मैं करना चाहता हूं, तो कौन से है मेरे नियत कर्म? तो उन्होंने धीरे धीरे यहां पर लाके छोड़ा है कि 4 वर्णों के 4 अलग नियत कर्म है। जो मेरे लिए नियत कर्म होगा, आपके लिए नहीं होगा। जो आपके लिए नियत कर्म होगा, वो मेरे लिए नहीं होगा। तो यह व्यक्ति सापेक्ष है, हर इंडिविजुअल का नियत कर्म भिन्न है। तो इन्होंने यहां वर्ण का आधार लेते हुए कौन से वर्ण के क्या क्या नियत कर्म है वो बताया है। परंतु वर्ण के अलावा आश्रम के अनुसार भी कर्म होते हैं। एक कॉमन सेंस होता है, मैं अब क्या काम कर रहा हूं, मैं भगवद गीता पे कुछ बता रहा हूं 4 बातें, तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या हुआ? यदि मैं गीता के बारे में सुन रहा हूं तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या होगा? मैं पिता हूं तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या होगा? मैं पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या होगा? मैं पति हूं तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या होगा? मैं पत्नी हूं तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या होगा? तो ये इंडिविजुअलिस्टिक है, ये हमको अपने अपने स्वभावानुसार डिसाइड करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? जो कर्म करने में आनंद आता है वह मेरा नियत कर्म है।
और जिसमें मुझे तकलीफ होती है उस कर्म को मैंने नहीं करना। हाँ, तो फिर आप कहोगे मुझे एक्सरसाइज करने में तकलीफ होती है, मैं एक्सरसाइज का ही त्याग कर दूंगा। तो आपने क्या किया? आपने तामसिक त्याग किया, तो उसको मूर्खता कही जाएगी। एक्सरसाइज करते हुए किसी फल की इच्छा न रखना, तो यहां उन्होंने 4 वर्ण बनाए जो कि 3 गुणों से बने हुए हैं। 3 गुणों पे उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। पहले भी गुणों के बारे में बताया था। अब गुणों के बारे में उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि अब कर्म का विषय चल रहा है। तो कर्म रिलेटेड गुण, तो सात्विक कर्ता, सात्विक कर्म, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति इत्यादि। तो इन 3 गुणों से सात्विक, राजसिक, तामसिक 4 वर्ण बनते हैं। यह 4 वर्ण यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दिस इज नेचुरल। ऐसे कह सकते हैं कि ये भगवान ने बनाए हुए वर्ण है। आप चाहे जंगलों में चले जाओ, आप चाहे हाईली डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, आप स्वयंसेवी संस्थान में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, या बच्चे अपना मंडल बनाते हैं, कुछ गणेश मंडल है, देवी मंडल, वहाँ चले जाओ, ये चारों के चारों वर्ण वहाँ आपको मिलेंगे। तो जहाँ सात्विक की प्रधानता होती है, सत्व की प्रधानता होती है, तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। जहाँ सत्व और रजस की प्रधानता होती है उसको क्षत्रिय कहते हैं। जहाँ रजस की प्रधानता होती है उसको वैश्य कहते हैं, और जहाँ तमस की प्रधानता होती है तब उसको शूद्र कहते हैं। ये चारों वर्ण है और रहेंगे और आवश्यक भी है। इनमें ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो ब्राह्मण ही रहें, ऐसे नहीं है। ये बहुत बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है। हम तो ऊंचे वर्ण के हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। संख्या में फर्क है। ब्राह्मण सबसे कम होते हैं, फिर क्षत्रिय उससे थोड़े ज्यादा होते हैं, वैश्य उससे थोड़े और ज्यादा होते हैं, शूद्र सबसे ज्यादा होते हैं संख्या में। परंतु यह वर्ण व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी लाती है हमारे जीवन में। चारों वर्णों को मिलके जो भी संस्था चलेगी वो निश्चित रूप से कामयाब होगी। जहां आपने भेदभाव लाके खड़ा कर दिया, समझना वह संस्था, वह देश दुर्गति को प्राप्त होगा। यह भारत सबसे बड़ा उदाहरण है। जब चारों वर्ण मिलके थे तो ये सोने की चिड़िया थी। जब भेदभाव शुरू हुआ तो ये गुलामगिरी में चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं है कि खाली शूद्र गुलामगिरी में चले गए, ब्राह्मण भी तो गुलामगिरी में चले गए। अच्छा, सोचने का काम तो उनका था। उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए था अपने आप को और अपने समाज को, नहीं कर पाए। तो ये 4 वर्ण जो है ये इसेंशियली प्रेजेंट है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, बनाना नहीं है। बाय नेचर कोई लोग थिंकर होते हैं, कोई लोग शौर्य होते हैं, जिनके पास कोई व्यापार व्यवहार करते हैं, कोई सेवा देते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य कर्म है। नियत कर्म मतलब शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र है, क्योंकि आप डिस्प्यूट करोगे, ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है, आप डिस्प्यूट करो, इसलिए शास्त्र है। तो शास्त्र प्रमाण है, हमेशा याद रखना, शास्त्र प्रमाण है। उपनिषद, गीता ये प्रमाण है।
तो ब्राह्मण के कर्म अभी वो बता रहे, शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इस पे थोड़ा ध्यान देते रहना। इसमें समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा है? ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है ऐसे क्यों कहा है? क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है ऐसे क्यों कहा है? उसको हम बाद में देखेंगे। अब ब्राह्मण का क्या है? शम। शम यानी कि मन के ऊपर काबू रखना। मन के ऊपर काबू रखना ही पड़ता है यदि आपको सही जीवन जीना है। काबू वाला मन पैदा नहीं होता, उसको काबू में करना पड़ता है। जब आप मन कहते हो तो इसमें बुद्धि भी आ गई, क्योंकि बुद्धि को भी काबू में रखना पड़ता है। हालांकि बुद्धि मन से सुपेरियर है, पर है वो भी माइक। अब मन को निग्रह करना या मन को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, इसका मतलब मन को तकलीफ पहुंचाना, मन को सजा देना, ये नहीं होता। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में या तो मन को खुला छोड़ देते हैं या फिर उसको जेल में डाल देते हैं। मन एक बच्चे जैसा है। छोटे बच्चे को विवेक नहीं होता, वैसे मन को भी विवेक नहीं होता। वो यहाँ वहाँ भटकता है, कहीं गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको नहीं समझता। आग पड़ी है बोलती सुंदर दिखता है, जाके हाथ डालेगा। गरम गरम चाय पड़ी है, जाके हाथ डालेगा। तो इंसान का मन जो है ये भटकने वाला है, और इस भटकने की वजह से इंसान को सारी दुख और तकलीफ होती है। और हर इंसान चाहता है मुझे दुख न आए, मेरा मन काबू में रहे। ऐसे नहीं है कि इंसान नहीं चाहता, चाहता है, ये इनहेरेंट है। क्योंकि इसका चैटरिंग मन का इतनी तकलीफ देता है, कभी कभी एक विषय में फंस जाए, बस उसी विषय को लेके परेशान रहेगा। यह सारी दुनिया की परेशानी जैसे कि मन को दी हुई है, तू परेशान रहे। कोई लोग बकबक बकबक करते रहते हैं, आपने देखा होगा, कोई शांत रहते हैं। तो ये जो बकबक जो है ना उनकी, ये उनका मन एक्सप्रेस हो गया है। दूसरों का मन एक्सप्रेस नहीं हुआ, परंतु है वैसा ही बकबकिया। ये न जाने कौन से जमाने की चिंताएं लेके खड़ा हो जाएगा बिना वजह। सपना आपको बिना वजह आता है, कोई वजह होती है उसकी। जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको न भूतकाल होता है न भविष्य काल होता है, सिर्फ वर्तमान काल होता है। वो देखो कितने चीयरफुल, कितने आनंदी रहते हैं, कैसे खेलते उछलते कूदते, लगता है उनको कोई परवाह नहीं, माँ देख लेगी। क्योंकि उनका मन भटकने के लिए जगह बहुत कम है। भूतकाल हो तो भूतकाल में चला जाए मन, भविष्य काल हो तो भविष्य काल में चला जाए। पर यहाँ न भूत है न भविष्य है, तो जाएगा कहाँ? इसलिए अपने आप वो एक छोटे से दायरे में हलचल कर सकता है, पर लार्जली वो कंट्रोल में रहता है।
इसलिए बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। और यही बूढ़ों को भी चाहिए कि हम भी इनके जैसे रहें, पर रह नहीं पाते। जो जवान होते हैं उनका भूत बहुत छोटा होता है, भविष्य बहुत बड़ा होता है। अरे शादी करनी है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, ट्रिप पे जाना है, बच्चे हैं, करियर है, बिजनेस है, कितनी बातें हैं। पर इसमें मन एंगेज होता है तो चिंता और फिक्र हमको महसूस नहीं होती। परंतु जब बुढ़ापे में आ जाता है तो ये ढेर सारा भूत पड़ा है, भविष्य का कुछ अता पता है नहीं। तो बूढ़ा आदमी पीछे की बातें लेके हमेशा टेंशन में रहता है। बच्चों का क्या होगा, अरे तेरा क्या होगा तो तूने सोचा नहीं। ऐसा नहीं है कि बच्चों का क्या होगा नहीं सोचना है, उनको गाइड नहीं करना है, ऐसा नहीं। पर 24 घंटे उसी में बिताने करेंगे क्या? फिर वो बोलते हैं हम तो 20 पैसे में नाश्ता करते थे, हमारे ज़माने में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। अरे नहीं था, नहीं था, उसके पहले ज़माने में और काफ़ी चीज़ें नहीं थी। ये तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। अच्छा आज है, कल के बच्चों के पास शायद कुछ भी ना हो, जीरो से शुरू करें, पता नहीं। अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो सारे पहले तो सैटेलाइट्स ही उड़ जाएंगे। तो हो सकता है फिर से आदमी प्रिमिटिव हो जाए, किसको पता। क्योंकि जिस तरह से मेंटालिटी डेवलप हो रही है, युद्ध करना, न्यूक्लियर, ये वो, तो बुढ़ापे में वो भूत को लेके बैठ जाता है, भूत उसके ऊपर सवार हो जाता है। परंतु यदि मन को काबू में रखने की कला सीख ली तो वो बूढ़ा भी बच्चों के जैसे आनंदी हो सकता है। दम, दम यानी कि इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों पे काबू रखना, इंद्रियों पे कंट्रोल रखना। आप आंख खोलोगे तो आपको दृश्य दिखाई देगा ही देगा, ये सुंदर है, ये अगली है। ये आपकी रिएक्शन है, ये सुंदर है, ये अगली है, दृश्य है। ये भी दृश्य है, ये भी दृश्य है। हमको लगता है हम आंख से देख रहे हैं, क्या आंख में इतनी काबिलियत है कि वो अपने आप देख सके? अगर होती तो एक आंख आदमी घर में रख के ऑफिस एक आंख से काम करके आता, पर वो हम सोचते ही नहीं है। दृश्य देखा नहीं, रिएक्शन, मुझे चाहिए, मुझे यहां जाना है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और होता क्या है, दृश्य वहीं रह जाता है, आपकी आंख भी वहीं रह जाती है। इसके बीच में परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम हर सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं, अपना मैं बीच में खड़ा कर देते हैं, जो कि असल में है नहीं। अब टांग अड़ा दी तो ठोकर भी खानी है, लगनी है, तो तकलीफ होगी। जो आंख के साथ होता है वही कान के साथ होता है, वही रसना के साथ होता है, वही त्वचा के साथ, वही नाक के साथ। तो इंद्रियां जाएगी अपने विषयों की ओर, वो उनका स्वभाव है। आप उनको बांध के नहीं रख पाओगे। आंख तुम्हें देखना नहीं है। कोई कोई लोग जाते, हम तो आश्रम में बाबा, हम ये नहीं देखते, हम वो नहीं सुनते, हम गाने नहीं सुनते, हम म्यूजिक नहीं सुनते, हम किसी को स्पर्श नहीं करते, हमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, पर खाने पे नियंत्रण ही नहीं है। तो
पांचों इंद्रियां एक इंद्रिय में आ गई, तो इसको निग्रह नहीं कहते। निग्रह है आपका एक ऑब्जेक्टिव व्यू कि शब्द आए, अभी अच्छे हैं बुरे हैं, आ गए, अब कान बंद करके तो नहीं चलेंगे हम। हाथी के कान होते हैं ना, वो उस सूप के जैसे होते हैं। वो क्या करता है, जब अनाज साफ करता है ना, कचरा कचरा बाहर फेंक देता है और अच्छी अच्छी ग्रेन्स अंदर रखता है। वैसे अपने को करना है। ठीक है, आया, बुरी बात भी आ गई, भाई बाहर रख दो, उसको निकाल दो, बाहर रख दो। अच्छी बात आ गई, मुझे गीता का श्लोक सीखने को मिला, अंदर ले लो। सिंपल। इसको कहते हैं इंद्रियों को वश में रखना। और ये मन और इंद्रियां वश में रखने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, अपने आप को आध्यात्मिक ध्येय से बांध लो। हाँ भाई, मुझे गीता का अध्ययन करना है, मुझे भागवत पढ़ना है, मुझे रामायण और जानना है डेप्थ में। तुलसी रामायण क्या क्या लिखा है उन्होंने, कौन सी स्टोरी है, ये काग भुषुंडी कहाँ से आ गए, भाई कौवा कभी पढ़ा था, सीखो। जैसे ही आपका मन वहाँ लग गया, आपकी इंद्रियां अपने आप काबू हो गई। तो मन का भी काबू, इंद्रियों का आसान तरीका है, डिफिकल्ट तरीका है ही नहीं। जो डिफिकल्ट तरीका अपनाता है, समझो वो गलत जा रहा है। बस दिशा बदलनी है। इस दिशा में मन भी भटकेगा, इंद्रियां भी भटकेगी। इस दिशा में मन भी काबू में रहेगा, इंद्रियां भी काबू में रहेगी। तो जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्म का ध्येय लेके चलता है, अल्टीमेट गोल। तो अपने आप उसको, ये स्वाभाविक, वो नेचुरल होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता और कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ ध्येय बदलना है। तप, ध्येय के लिए थोड़ा कष्ट सहना। तप 3 लेवल पे हमने देखा है, काया वाचा मन। धर्म पालन करना है, मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य है तो मुझे सहना पड़ेगा। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई अकेला आदमी एक्सीडेंट होके पड़ा है, तो आपका क्या धर्म नहीं बनता? अरे लेकिन उसको उठा के हॉस्पिटल में मेरा टाइम जाएगा, तकलीफ होगी थोड़ी। ऐसे ही जब हम आध्यात्मिक ध्येय पकड़ते हैं तो हमारे को थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा सुबह जल्दी उठना होगा, रोज के रोज अपना गीता या रामायण को लेके पढ़ना होगा, उसके ऊपर सोचना होगा, विचार करना होगा, जो कि सबसे बड़ा तप है। तप यानी एक पैर पे खड़े हो गए, सर के बल खड़े हो गए, रेंगते जा रहे हैं, कील के ऊपर सो गए। इसका यहाँ जो तप कह रहे हैं ब्राह्मण का, ये वो तप नहीं है। इसमें तपना जरूर है, लेकिन किस लिए? कौन सा ध्येय प्राप्त होने वाला है आपको? मैं सर के बल पूरी उम्र खड़ा रहूंगा, यदि मुझे भगवान गारंटी दे कि मैं आके तेरे साथ बैठूंगा, तो मैं खड़ा रहूंगा। मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा, यदि भगवान मुझे कहे कि मैं तेरे साथ आके खड़ा रहता हूं। यदि होता है तो फिर वो तप है, नहीं होता है तो वो तप कैसे हुआ? शौचम, शुद्धिकरण, ये ब्राह्मण सहज कर लेता है, वो उसके स्वभाव में। दूसरों को ये करने में तकलीफ होगी, तो आपने तकलीफ नहीं लेनी। सहजता से इसको कैसे करें, इसके लिए थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यदि सहजता से नहीं हो रहा है काम, तो ये तप भी नहीं है। तपना है इसका मतलब तकलीफ देनी है, ऐसे नहीं।
भाई रोज के रोज नहाना है, बाल काटने हैं टाइम टू टाइम, नाखून काटने हैं, इसमें क्या आपको तकलीफ है? कपड़े धो के पहनने हैं, अपना घर साफ रखना है, अपने घर का बाहर का परिसर साफ रखना है, आस पड़ोस में प्रसन्नता फैलानी है। ये तो हो गया ऊपरी ऊपरी शुद्धिकरण। पर ये आपको आंतरिक शुद्धिकरण कैसे करना है ये सिखाएगा। तो शुरुआत हम बाहर से करके अंदर में आते हैं। अब अंतःकरण में आइए। कितने पाप हमने जमा किए हैं, ये सारा कचरा है, इसको निकाल के फेंकना है। कितनी बुरी बातें हम में है, कचरा है, इसको निकाल के बाहर फेंकना है। इसको कितना समय लगेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना भी समय लगे। बुद्धि भ्रमित हो गई है, क्यों? अशुद्ध हो गई है, इसको शुद्ध करना है। फिर वही इसका आसान तरीका है, अपना ध्यान उस सुप्रीम की ओर, परमात्मा की ओर लगा दें तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बहुत कष्ट नहीं है। शांति, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, इसका मतलब सबको सिर्फ क्षमा करते घूमना ऐसे नहीं होता है। आप रास्ते से जा रहे हो, सही दूसरे साइड से, उल्टे साइड से ट्रिपल सीट आके बच्ची यूं 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 गाड़ी आपके सामने आके खड़ी कर दी, और आप क्षमा, मैं तो क्षमा कर दिया मैंने, आप डरपोक हो। रास्तों की हालत देख के इन सारे जो इनके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनको सजा मिलनी चाहिए, पर अपनी जनता है उनसे डरते हैं, बोलते हैं हमने क्षमा कर दी। ये क्षमा नहीं है। क्षमा वो है भाई, गलती तो बड़ी की है इसने, पर अनजाने में किया है, अभी उसको ज्ञान नहीं है, इसको संस्कार नहीं मिले हैं, किसी ने पढ़ाया नहीं इसको किसी ने सही दिशा नहीं दी है। कितने सारे कारण हो सकते हैं कि ये इंसान बैकवर्ड क्यों है, सुसंस्कृत क्यों नहीं हो पाया। तो इसको क्षमा कर दी जाए। उसको क्षमा कर देने से आपका बोझ हल्का होगा। तो क्षमा अपने लिए करनी है। पर कोई भी किसी को भी आप छोड़ दो करके, मैं तो सबको क्षमा कर देता हूं बाबा, वो क्षमा नहीं है। जहां सिखाना है सिखाना है, गुस्सा करना है गुस्सा करना है, लाफा लगाना है तो लाफा लगाना है, कर्तव्य कर्म तो करना है। पर आप समझ जाओगे कि अरे मैंने गीता का अध्ययन किया है, उसने थोड़ी किया है। मैं समझ सकता हूं कि ये जो भी चल रहा है ये सब कंस्पायरेसी है। आपको पता नहीं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज आपको दिखती है ना, जितनी सुंदर बाहर से, उतनी अंदर से ये अगली है, कुरूप है। कुरूपता इनमें फुल भरी हुई है। ये अपने फायदे के लिए, अपने दो पैसे कमाने के लिए लोगों को मरने देने को तैयार है। आप उदाहरण ले लीजिए, कोक पेप्सी दिखने को कितने सुंदर दिखते हैं, पर सेहत के लिए हानिकारक है। शराब सिगरेट तो अब पुरानी बातें हो गई, अब उनसे कोई नहीं कमाता है। पर अब सोफिस्टिकेटेड बातें आ गई है। दवाओं में सिर्फ प्रॉफिट, ये एक मोटिव होता है। डॉक्टरों को
कीमती कीमती चीज़ें दी जाती है कि हमारा सब्सक्राइब करो, ये प्रिस्क्राइब करो, हमारी दवा प्रिस्क्राइब करो। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट चलती है। लीगली सेफ तो कोई प्रूव नहीं कर सकता ये फॉल्स है, पर तात्विक दृष्टि से प्रिंसिपली वो फॉल्स है, रॉन्ग है। आपको भटकाया जाता है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके लेबर हो, लेबर। आपको लगता है अरे मैं फॉरवर्ड कर दूं, कितना अच्छा मैसेज है, आप फॉरवर्ड कर देते। यू आर अ सर्वेंट, अनपेड सर्वेंट। प्लस आपका डेटा वो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप उनको देवता मानोगे, पर वो आपको कुत्ते से भी बेकार मानते हैं। आर्जवम, सरलता, सिंप्लिसिटी। आपके पास बुद्धि है, पर हर एक की बुद्धि काम नहीं करती। तो आपकी एक अंतर आत्मा बैठी हुई है, ये आपको हमेशा सलाह देगी, भाई ये मार्ग सरल नहीं है, नहीं जाना चाहिए। आप सुनोगे नहीं तो वो क्या करेगी? वो एक बार बताती है, चुप हो जाती है। तो सरलता है, मन में छल कपट ये बातें आई ही नहीं। कोई लोग जीवन का उनकी तत्व प्रणाली होती है, सारा काम वो छल कपट से करते हैं और मेजॉरिटी उनकी है, और इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं किसी को डाउट नहीं आता है। दूसरे के घर में जाके झगड़ा लगा के आएंगे, लोग कहेंगे अरे कितने दयालु विजिटर्स थे हमारे। अरे आपके घर में वो जहर घोल के गए हैं, आपको पता ही नहीं है। ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स होती है, आप उनको ध्यान से देखिए, कौन से मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे कैसे पिक्चर्स लिए जाते हैं। ये सब आपको लुभाने के लिए है। इसमें सरलता है कहाँ? सारा टेढ़ापन भरा पड़ा है। मैं कोई इनके अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। हर कोई अपनी स्वार्थ के लिए अपना कार्टेल बना लेता है। बच्चों के लिए कौन से प्रोडक्ट्स लाने हैं, और कैसे आपको बोलेंगे आप ये इस्तेमाल नहीं करते इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, आप गरीब हो क्या? जैसे ही वो लोग बोलते हैं आप गरीब हो क्या, आप तुरंत अरे कैसे गरीब है, लेके आओ। किसी महाराजा को अंग्रेज ने कहा तू तो गरीब है, तू थोड़ी रोल्स रॉयस चला सकता है, बोलता लेके आ रोल्स रॉयस लेके आके उसको तोड़ दिया। मेरे ऊपर डाउट लेता है, अरे उसने तो गाड़ी बेच दी तेरे को। तो हमारी अपनी आवश्यकता है, वो हमने लेना है। अनावश्यक शॉपिंग कितनी होती है? जितनी आवश्यक होती है उससे दुगनी अनावश्यक होती है। तो ये सरलता है, इसको कहीं तो ठीक करना होगा। ज्ञानम, जो हम अब आदान प्रदान कर रहे हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। ये ब्राह्मण के लिए सहज सहज होता है, आसानी से वो चार बातें बता के चला जाएगा। बाकी लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ है, किताब पढ़ने पड़ेंगे। आपको ऐसे लगता है कि मैं 6 महीने में भगवत गीता कंप्लीट कर दूंगा, तो होगा नहीं। इसको समय देना पड़ता है। चल लगे समय, आपको जिंदगी में करना क्या है? आप ही का जीवन है, आप ही को जीना है। कैसे जीना है ये आपने डिसाइड करना है। यदि ज्ञान होगा तो आपके जीवन का दर्जा ऊंचा होगा, नहीं होगा तो दर्जा नीचा होगा। और जरूर नहीं है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से ही मिले।
वेद पढ़ लिया मतलब पूरा ज्ञान हो गया, ऐसे नहीं है। एटलीस्ट चलो कुछ तो मालूम है। पर ऐसे भी है जो कभी स्कूल में नहीं गए लेकिन उनको वेद शास्त्र मालूम है, ऐसे भी है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम। एक हमारे प्रोफेसर थे, हमको मैनेजमेंट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ाते थे, बेस्ट टीचर ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पर कंटिन्यूस स्मोकिंग, मतलब 1 घंटे का क्लास होता था, एक पैकेट खत्म भी हो जाता था उनका। कंटिन्यूस स्मोकिंग। कभी कभी स्मोकिंग पे बताते थे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग खराब है, इससे कैंसर होता है। और बड़े फेमस प्रोफेसर थे। लेक्चर देते थे, मतलब ज्ञान है पर विज्ञान नहीं है। अगर विज्ञान होता तो वो सिगरेट फेंक के आए होते। आपको लगेगा क्लास में स्मोकिंग, हाँ क्लास में स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, बच्चे नोट्स ले रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता था उनकी स्मोकिंग पे। पर वो जब सिगरेट के बारे में बताते थे तो ऐसे लगता था ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। पर ज्ञान किस काम का जब आप उस ज्ञान के अनुसार नहीं जी रहे हो? वो ज्ञान किस काम का? कोई लोग हैं योगा क्लासेस लेते हैं पर उनको बेसिक फंडामेंटल्स योगा के पता नहीं है। हाँ, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो तो कहो, पर वो ऐसे कहेंगे नहीं। वो लेक्चर बड़े बड़े देंगे, इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा। मैंने योग पीएचडी वाला आदमी देखा है योगा में, पीएचडी वाला आदमी, पर उसका शरीर पूरा स्टिफ। तो ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। आस्तिक्यम, आस्तिक भाव, आस्था, श्रद्धा। कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसके सिवा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी आस्था नहीं है, आपने पूरी गीता पढ़ ली है 25 बार, तो ज्ञान नहीं होगा, विज्ञान तो दूर ही रहा। यदि गुरु में आपकी आस्था नहीं है तो आप 1,00,000 बार उसके लेक्चर सुनो, आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, बताने के लिए आप दुनिया को बताओगे मैं सत्संगी हूँ, इतने सालों से सत्संग में जाता हूँ, भजन गाता हूँ, मुझे म्यूजिक आता है, ये सारी बातें आप बताओगे, पर मूल अंदर में क्या है? आस्था है तो 100%। पर गुरु यदि वीक भी है किसी चीज में तो आप सीख तो जाओगे, आप सीख जाओगे। तो शम दम तप शौच क्षांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्य, ये जो है ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब यदि वो इनको नहीं करता तो उसने नियत कर्म का त्याग किया है, यानी कि तामसिक त्याग किया है, तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, उसने मूर्खता का मार्ग पकड़ लिया। और जो ब्राह्मण कौन है? जिसमें सत्व सबसे ज्यादा है वो ब्राह्मण है, भले वो पैदा शूद्र के घर में हुआ हो। अभी ये थोड़े आसान है दो। अभी सेकंड ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, शूरता, वीरता, तेज, धृति,
धैर्य, दाक्षम, अलर्टनेस, स्किलफुल, और युद्ध में पीठ न दिखाना, दान करना, ईश्वर भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है ना। पहले भी उन्होंने कहा, अभी भी कहा, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। शूर, शूर मतलब आपको लगेगा युद्ध में जाना, तलवार चलाना, बंदूकें चलाना, अपनी जान की परवाह न करना, अपने आप को झोंक देना, इतना मर्यादित शौर्य नहीं है। क्यों आप छूट जाते हो? वो तो सैनिक जो है वो करेगा ना। आप घर में बैठ के कौन सी शूरवीरता दिखाओगे? शूर तो वो होता है जिसका ध्येय होता है, जिसका जितना बड़ा ध्येय उतना वो शूर होता है। जीवन में जो बगैर ध्येय के जीता है वो तो कायरता से जीता है। फिर बोलेगा मेरे को नौकरी दे दो साहब, थोड़ी कम पगार दे देना, अभी महंगाई बढ़ गई थोड़ी बढ़ा देना। शूर वो होता है जो परिस्थिति अनुरूप उसका अभ्यास करता है और फिर उस सिचुएशन को बदलने की हिम्मत रखता है। कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने आते ही अपने डिपार्टमेंट में से करप्शन को ख़त्म कर दिया। पहले तो स्वयं मैं करप्ट नहीं हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसका परचेज डिपार्टमेंट हाईली करप्ट था। एक मैनेजर आया, 9 लोगों को निकाल दिया 40 में से सीधे, 1 महीने में, वो भी क्योंकि पहले का अभ्यास था। उसने सारा डेटा कलेक्ट किया था, ज्वाइन होने के पहले एजेंसी लगाई थी। न उसने कभी रुपया खाया, न किसी को खाने। इसको कहते हैं शूरता। तेज, तेज मतलब ऐसे प्रकाश निकल रहा है, ऐसे आपको बताया जाएगा हॉलो है, हेलो है, ऐसे कोई तेज नहीं होता है। तेज होता है आपके नाम में। कहते हैं, मैंने सुना है कि यूपी से सारे गुंडे अपना बाढ़ बिस्तरा लेकर दूसरे स्टेट्स में चले गए। कोई बिहार चला गया, कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहाँ जो तेज है उनको सहन नहीं हुआ। देखो, इसको कहते हैं तेज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कितने कितने लीडर कहने के काबिल है। हाँ, कुर्सी को चिपके हुए इसका मतलब लीडर है, ऐसे नहीं है। लीडर तो वो होता है जो क्रिटिसिज्म स्वीकार करे। तेज, उनके पास तेज है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास तेज है, ही इज रिस्पेक्टेड। धृति, धैर्य, कंसिस्टेंसी, ईमानदारी, सत्य के प्रति आस्था। भाई ये ध्येय है ना, इसको पूरा करना है। फिर कितना समय लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है। भले मुझे गीता पढ़ने के लिए 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, डजेंट मैटर। अब मैंने इसको पकड़ा है ना, छोड़ूंगा नहीं। तो बाकी काम नहीं करोगे, सब करेंगे। सब करते हुए इस ध्येय के प्रति जो ईमानदार रहता है उसको कहते हैं धृति। ये सब छोड़ के आप जाके किसी आश्रम में बैठ गए, 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिलता है, 2 टाइम सोना मिलता है, आप बड़े प्रसन्न, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और आश्रम वालों को आप से बच्चे चाहिए क्योंकि वो बताएंगे नहीं, स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे, उनको डोनेशन कौन देगा?
ये धृति नहीं है, ये तो कायरता है। भाग गए घर से, जिम्मेदारी से भाग गए। जिम्मेदारी संभाले हुए अपना ध्येय, आध्यात्मिक ध्येय। ध्येय हमेशा आध्यात्मिक होता है, वो निस्वार्थ से उत्पन्न होता है। स्वार्थी ध्येय ध्येय नहीं होता। दाक्षम, दाक्ष होता है, एक चतुरता होती है। कोई भी सिचुएशन में आप उसको हैंडल कर पाए, क्योंकि इस संसार में इतने चैलेंजेस भरे पड़े हैं हर एक के लिए। ऐसे नहीं है कि महात्माओं को चैलेंजेस नहीं है, सबको चैलेंजेस है। सबको एडवर्स सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ये सवाल गलत है। ऐसा है, यह आपको स्वीकारना ही है। आप देखो सूरज, कहीं वो 50 डिग्री तपाता है, किसी देश में वो गायब रहता है कि नहीं? चैलेंज 50 डिग्री में आप क्या करोगे सूरज के साथ, और जो -20 डिग्री है उसमें क्या करोगे सूरज के साथ? चैलेंज। पर जो चतुर होता है ना, वो दोनों सिचुएशन संभाल लेता है। तो चैलेंज आपको सूरज से मिलेगा। बारिश देखो कितनी बाढ़ चल रही है इस वक्त सारी दुनिया में, न्यूयॉर्क शहर डूब गया। चैलेंजेस तो आएंगे ना। हाउ टू मैनेज इन दैट सिचुएशन, वो स्किल होती है, एक कला होती है। छोटी सी चीज, घर में कुछ गड़बड़ हो गई, कैसे हैंडल करना है उसको। युद्ध में पीठ न दिखाना, ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है, सहज। हमारे जैसा आदमी तो युद्ध सामने दुश्मन देख के ही भाग के आएगा, पर जो क्षत्रिय होता है वो डटा हुआ रहेगा। कोई कोई ऐसे ट्रेन्ड शार्प शूटर होते हैं, उनको शिक्षा ऐसी दी जाती है कि एक ही गोली चलानी है, एक, ओनली वन, और काम तमाम होना चाहिए। तो वो एक ताक में रहते हैं, भाई बस मुझे मौका मिले तो मैं ट्रिगर दबाऊं। 24 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए, 60 घंटे भी हो गए, तो भी वो डटा रहेगा, न खाएगा न पिएगा, शौच को भी नहीं जाएगा। अपना ध्येय पूरा करके फिर वहां से, स्नाइपर कहते हैं उनको, वो भागेगा नहीं। मुसीबत आ गई, उसके पीठ पे कोई पैर रख के चला गया, वो तो छुप के बैठा है, वो चिल्लाएगा नहीं। आपको गोली अगर खानी ही है तो छाती पे खानी है। आपका नाम होगा, आपकी इज्जत होगी। जिसने पीठ पे गोली खाई, सारी गीता देखो, अर्जुन ने क्या कहा, ये भाई मेरे आप्तेष्ट है, ये मेरे रिलेटिव्स है, मैं नहीं मारूंगा इनको, मैं जाता हूं, मैं संन्यास लेता हूं। देखो कितनी युक्ति मस्त थी वो। बहुत लोग हैं जब परेशान होते हैं कहते हैं मैं संन्यास लेता हूं, भाग जाऊंगा मैं। ये पीठ दिखाना है। आप जाइए, जाने के लिए कोई नहीं रोकता है, आप युद्ध से चले जाइए, नो प्रॉब्लम। उसको वैलिड रीजन होना चाहिए। भाई एक्सीडेंट हो गया, मेरी उंगली टूट गई, अब मैं ट्रिगर नहीं दबा सकता, तो मैं जाता हूं, जब ठीक हो जाएगी वापस आ जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पीठ दिखाना नहीं है। आप अपना कर्तव्य कर्म पूरा करिए, जहां जाना है वहां जाइए, उसको पीठ दिखाना नहीं। लेकिन पीठ दिखाना उसको कहते हैं जब आपकी जिम्मेदारी बाकी है और आप सिचुएशन से भाग रहे हो।
सिर्फ क्षत्रिय मतलब वो युद्ध भूमि में ही क्षत्रिय होता है ऐसे नहीं है। ये पॉलिटिशियंस क्या है, ये क्षत्रिय है, लेकिन सारे के सारे पीठ दिखाते हैं। समय एक सिर्फ इलेक्शन के टाइम वो आप सामने से उनको देखोगे, बाद में तो पीठ ही देखोगे उनकी। दान करना, ये दान करना ये जनरली वैश्यों का होता है। वैश्य ज्यादा दान, आप देखिए कौन दान करता है? कभी किसी पॉलिटिशियन ने दान किया सुना है आपने? इंडिया में तो छोड़ो, कोई भी देश में नहीं, परंतु जो वैश्य हैं वो लोग दान करते हैं। कोई किसी किसी ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दान किया है। पर यहां उन्होंने क्षत्रिय का स्वभाव बताया है, क्योंकि दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। ये बलिदान जो देता है क्षत्रिय, वो सबसे बड़ा दान है। ईश्वर भाव, यदि आपको शासन करना है तो ये बहुत आवश्यक गुण है। इमोशनली लोगों को भड़काने के लिए नहीं, परंतु यदि आप कोई कंपनी चला रहे हो, 10, 20, 200, 500 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। परंतु ईश्वर भाव होगा तो आप वो नहीं सोचोगे। आप ये सोचोगे कि जितना महत्वपूर्ण प्रॉफिट मेरे लिए है उतना ही महत्वपूर्ण इन सबके लिए है। तो आप उनकी केयर करोगे, पर ईश्वर भाव नहीं होगा तो आई डोंट केयर, हायर एंड फायर। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अब वैश्य और शूद्र, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। वैश्य के स्वाभाविक कर्म है ऐसा कहा, फिर शूद्र के स्वाभाविक कर्म है ऐसा कहा। मतलब सब जगह वो क्या कह रहे हैं, ये उनके स्वाभाविक कर्म है। क्योंकि हमको लगता है शूद्र के कर्म छोटे हैं, ये भगवद गीता रिजेक्ट करती है। ये उसका स्वाभाविक कर्म है। तो कृषि, खेती करना यानी कि इंडस्ट्री चलाना आज के जमाने से। गौरक्ष, गायों की रक्षा। वाणिज्य, व्यापार। खेती, गायों की रक्षा और व्यापार, ट्रेड, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। मन में ये शंका आएगी ना, अरे ठीक है, मैं देखो वाणिज्य करता हूँ, व्यापार करता हूँ, गौरक्ष करता हूँ, खेती करता हूँ या ट्रेड करता हूँ या इंडस्ट्री चलाता हूँ, ये मेरे स्वभावज कर्म है, लेकिन ये तो मैं वैश्य हो गया ना, मुझे ब्राह्मण नहीं होना है क्या? जी नहीं, आप वैश्य हो ना, आप इस कर्म से परमात्मा को पा सकते हो। वो ब्राह्मण उसके कर्म से परमात्मा को प्राप्त करेगा। वो चर्चा करते हैं। तो खेती करना यानी कि इंडस्ट्री चलाना, उस जमाने में खेती ही इंडस्ट्री थी, और खेती और गाय पालना ये बड़ी इंडस्ट्री थी। तो कोई भी उद्योग करना जिसमें औरों को सम्मिलित किया जा सके। यदि मैं एक कंपनी खोलता हूं, 10 लोगों को एम्प्लॉय करके रखता हूं, तो 11 लोगों को मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, हो सकता है 11 और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। तो समाज में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो खेती करना यानी कि
कोई भी उत्पादन जहां हो ऐसा कार्य करना, यह वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। गायों की रक्षा करना, ये आजकल समाज में डिस्प्यूट भी चल रहा है, ये गायों की रक्षा करना क्या है। इसमें दो पॉइंट है। एक तो गाय सात्विक प्राणी है, गाय देने वाली है, दूध देगी, गोबर देगी, गोमूत्र देगी, देती है, वो देना जानती है, डिमांड नहीं करती, इसलिए हम गौ माता कहते हैं। तो ये तो एक भाग हो गया, परंतु यहाँ वो पॉइंट नहीं है। यहाँ जो वैश्य की हम बात कर रहे हैं, हम वाणिज्य की बात कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी गाय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा इंडियन गाय का गोबर आजकल इंटरनेशनल डिमांड है उसको। यदि इस पॉइंट पे थोड़ा और रिसर्च करके, थोड़ा और मार्केटिंग करके इसको बढ़ावा दिया जाए तो $1 बिलियन का इंडस्ट्री हो सकता है। ये खाली गोबर हो सकता है। ये गाय का जो बैल होता है, जो इंडियन बैल है, वो खेती के काम में आता है। जो विलायती बैल है वो खेती के काम में नहीं आता, क्योंकि उसको हम्प नहीं होता जोतने के लिए। तो गाय बैल को भी पैदा करती है, तो एक मशीन उसने पैदा कर दी आपके लिए। मशीन है, आजकल ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उस जमाने में ट्रैक्टर तो थे नहीं, तो बैल एक काम करने वाली मशीन हो गई, पर उसको ट्रीटमेंट ह्यूमनली मिलती थी। गोमूत्र कई दवाओं में काम आता है, खाली आयुर्वेदिक नहीं, आजकल तो एलोपैथी में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो व्यापार की दृष्टि से भी गाय की रक्षा करना यह वैश्य कर्म है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गोपाल, जिसको हम कृष्ण के नाम से जानते हैं, वो गोपाल था, गायों की रक्षा करने वाला था, गायों को चराने वाला था, यानी कि वो स्वभाव से कौन था? वो वैश्य था। भगवान श्री कृष्ण वैश्य है, प्रभु रामचंद्र क्षत्रिय है, और उनके पहले अवतार जो परशुराम जी है वे ब्राह्मण है। तो अवतारों में देखो, पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, और भगवान, इस डेफिनेशन से भगवान कृष्ण वैश्य है। तो जो लोग वैश्य है उनको प्राउड फील होना चाहिए। परिचर्यात्मकम कर्म क्षूद्रस्यापि स्वभावजम। क्षूद्र का जो कर्म होता है वो इन सारे चारों वर्णों की सेवा करना, और ये उनकी स्वभाव में होता है। यदि आपको किसी पहाड़ी पे मंदिर बनाना है, तो आप ब्राह्मण के पास प्रस्ताव रखिए, भाई पहाड़ी पे मंदिर बनाना है, आपकी क्या राय है? हाँ, बोलते पहाड़ी पे मंदिर बनाओ, वहाँ पूजा अर्चा होगी, हम सब पाठ करेंगे, हम सत्संग करेंगे। ब्राह्मण का ये व्यू होगा। क्षत्रिय का क्या व्यू होगा? क्षत्रिय का व्यू होगा, भाई लोगों को कुछ तो एंटरटेनमेंट मिलेगी, कुछ तो उनको रिलीफ मिलेगा। संडे के दिन छुट्टी होती है, क्या करेंगे? घर में बैठ के जाएंगे मंदिर में दर्शन करने, वॉक करेंगे, तो सेहत भी बनी रहेगी। अच्छा, आप वैश्य को पूछो, भाई मंदिर बनाना है पहाड़ी पे, तेरी क्या राय? अब बोलता है डोंट वरी, क्या आपको सामान चाहिए बताओ, पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, मैं ला के देता हूँ, लोहा चाहिए, मैं ला के देता हूँ, मेरा काम है। क्षूद्र को पूछो, भाई मंदिर बनाना है, तेरी क्या राय है? बोलते साहब मंदिर तो हमको समझता नहीं, आप बोलो, क्या पत्थर ढोके ले जाने हैं? हम ढोके लेके जाते हैं। क्या दरवाजे बनाने हैं? हम आपको दरवाजे बना के देंगे। क्या वहां कोई कंस्ट्रक्शन करनी है? हम कंस्ट्रक्शन करके देंगे।
क्योंकि उनका स्वभाव है सेवा देना। उनका स्वभाव है सेवा देना, सेवा नहीं लेते वो लोग। ये आप सोचिए, जो शूद्र है आप उसकी सेवा करिए, वो लेगा नहीं आपकी सेवा, वो लेता नहीं है, वो देता है, सेवा देता है वो। और कोई लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो गलत बात है। तो ये जो उन्होंने बार बार कहा है स्वभावजम स्वभावजम स्वभावजम, यानी कि ये कर्म उचित है, ये नियत कर्म है। सेवा करना यह नियत कर्म हो गया। किसके लिए? शूद्र के लिए। ब्राह्मण सेवा करेगा तो वो उचित नहीं है, क्षत्रिय सेवा करेगा तो उचित नहीं है। वैश्य व्यापार करता है तो उसको धन लगता है, माल लाना है, तो उसके घर में पैसा नहीं रहेगा तो माल लाएगा कहां से? तो पैसे जमा करके रखना ये तो वैश्य का कर्म है स्वभावजा, तो ये उसके लिए नियत कर्म है। पर शूद्र अपने घर में लाखों रुपए जमा करके रखेगा, गड्ढे में डाल के रखेगा, उसको पूछा जाएगा तूने लाया कहां से? तो एक पॉइंट यहां समझ लीजिए कि सारे के सारे कर्म योग्य है, कोई कर्म नीच नहीं है, कोई कर्म उच्च नहीं है। सारे के सारे नियत कर्म है, सारे के सारे कर्म आपको सीधे परमात्मा पे पहुंचा सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा थोड़ी और करेंगे अगली बार।